जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम अनमोल कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडमिन लच्छी पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं एमएस एक्सेल 2007 के अंदर जो आपके होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपका ऑप्शन होता है, उन सभी के ऑप्शनों को क्लियर करने वाले हैं, ठीक है ना। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग अगर आपको एमएस एक्सेल के अंदर नहीं आ रही है तो आपने एमएस एक्सेल में अभी तक कुछ नहीं सीखा। क्यों? क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बहुत ही ज्यादा यूज भी होता है, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग मतलब जैसे आपके सीट में या सेल में वैल्यू उसके अकॉर्डिंग फॉर्मेटिंग करना, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम आपको ये सारे ऑप्शंस क्लियर कराने वाले हैं, तो बने रहिए क्लास के एंड तक, जिससे कि आपके सारे के सारे ऑप्शंस जो भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मिस ना हो सके आपके, ठीक है ना। तो चलिए बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेना है, और एमएस एक्सेल को कैसे ओपन किया जाता है ये आपको सभी लोगों को अच्छे से पता होगा। तो हम अपने एमएस एक्सेल को ओपन कर लेते हैं। तो यहां से मैंने कुछ डेटा तैयार कर रखा है, आप चाहो तो डेटा तैयार इस तरीके से कर सकते हो। हालांकि मैंने अभी बताया नहीं डेटा तैयार करना, आप चिंता ना करें। आप जैसे ही होम टैब क्लियर हो जाएगा ना, वैसे ही हम लोग फार्मूलाज को पढ़ेंगे, ठीक है ना। और फार्मूलाज को इस तरीके से पढ़ेंगे ना, ताकि मतलब बहुत ही अच्छा आप लोग सोच भी नहीं सकते हो कि मैं आपको एमएस एक्सेल में क्या क्या पढ़ाने वाला हूँ। ओके, तो आज फिलहाल में आपको इस तरीके से डेटा आपको या तो बना लेना है, या आप अलग से भी नंबर्स वगैरह टाइप करके इसका प्रैक्टिस कर सकती है, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पर एक डेटा ले रखा है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए मैं बैंक में काम करता हूँ, ठीक है ना। और बैंक में जो हमारा मान लीजिए कोई भी सीनियर सर है, उन्होंने हमसे बोला गया कि यहाँ पर जो लोन अमाउंट है, ये आप हमें ये बताओ कि 3 लाख से ज्यादा लोन कितने व्यक्तियों ने लिया, एक या दो या तीन, इस तरीके से। या आप ये बोला गया है कि ये जो लोन अमाउंट है इसमें से हमें ये बताइएगा कि 2 लाख से नीचे कितने लोगों ने लिया है। या आपसे ये बोला गया है कि इन जो लोन अमाउंट है ये इसमें से 2 लाख और 4 लाख के बीच में कितने लोगों ने लिया है। तो ये जैसी कंडीशन बोली जा रही है, यहाँ पे क्या बोली कंडीशन, तो हम जैसी सेल कंडीशन हमें दी जा रही है हम उसी के अकॉर्डिंग एमएस एक्सेल में फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जी। अब कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको एमएस एक्सेल के अंदर एक ऑप्शन दिया जाता है जिसका नाम होता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। आप यहां पर देख सकते हो इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है ना। इसकी मदद से आपके सेल में जैसी कंडीशन होगी वैसी फॉर्मेटिंग आप इसकी मदद से कर सकते हो। जैसे हम जब इस पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके ऑप्शन है, जैसे हाईलाइट सेल्स रूल, टॉप एंड रूल्स, ठीक है, टॉप बॉटम रूल्स, डाटा बार, कलर स्केच, आइकन सेट्स। तो ये बहुत सारी चीजें होती है, ठीक है ना। तो हम लोग सभी को एक एक करके समझेंगे, पढ़ेंगे और उनका प्रैक्टिकल भी सीखेंगे, और सीखेंगे कि इसका यूज हम किस तरीके से एक्सेल में कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर सबसे पहला ऑप्शन है आपका हाईलाइट सेल्स रूल। जब आप हाईलाइट सेल्स रूल पर सिर्फ और सिर्फ कर्सर पॉइंट लेके आते हो तो आपके सामने कुछ ये ऑप्शंस भी आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे निम्नवत दिख भी रहे होंगे। जैसे पहला है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन, तीसरा बिटवीन, चौथा इक्वल टू, और आपका पांचवा है आपका टेक्स्ट द कंटेंट्स, और फिर आपका ए डेट अकॉर्डिंग डुप्लीकेट वैल्यूज। इन सभी ऑप्शनों को हम एक एक करके बारी बारी से समझने वाले हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर हाईलाइट सेल्स रूल के अंदर आपका जो ग्रेटर देन होता है, पहले इसे समझ लेते हैं, इसका यूज क्यों करते हैं, फिर इसका प्रैक्टिकल। देखो, ग्रेटर देन मींस होता है बड़ी संख्या। मतलब आप इस ऑप्शन की मदद से किसी भी वैल्यू के ऊपर वाली वैल्यू पता करने के लिए ग्रेटर देन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि 3 लाख से ऊपर वाली वैल्यू कितनी है, तो इसके लिए हम कौन सा ऑप्शन जो यूज करेंगे, तो वो यूज करेंगे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाके हाईलाइट सेल्स रूल में जाके ग्रेटर देन वाले ऑप्शन। समझ गए ना। वैसे लेस देन, मैंने कहा 2 लाख से नीचे, तो अब यहां पर क्या है, छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो यहां पर लेस देन होगा। फिर मैंने कहा बिटवीन, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन है बिटवीन, मैंने कहा 2 लाख से और 4 लाख के बीच में, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करेंगे, बिटवीन का करेंगे, ठीक है ना। फिर उसमें बोला गया इक्वल टू, मैंने कहा 50,000 लोन जो है ना, 50,000 अमाउंट का लोन कितने लोगों ने ले रखा है, सिर्फ 50,000 का, या 1 लाख का, या 2 लाख का कितने लोगों ने ले रखा है, तो उसके लिए हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, ठीक है ना। फिर आपका टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, मतलब ये आपकी वैल्यू पे वर्क नहीं करेगा, ये किस पे वर्क करेगा, टेक्स्ट पे करेगा, नंबर्स पे नहीं करेगा, टेक्स्ट पे। ओके, फिर डेट अकॉर्डिंग, ये आपकी डेट पे काम करता है।
डुप्लीकेट वैल्यूज आपसे बोला गया कि यहाँ पर जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यू हो उन्हें आप हाईलाइट करके दो, तो आप डुप्लीकेट वैल्यूज की मदद से आप ये कर सकते हो। डुप्लीकेट वैल्यू सिर्फ और सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू दिखाएगा, मतलब इसमें हमें देना नहीं पड़ेगा कि ये वैल्यू मुझे दिखाओ, जबकि इक्वल टू में क्या होता है, हमें वैल्यू देनी पड़ती है तब वो हाईलाइट करके देता है कि ये यहाँ है। लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू चाहे आपका 50 या 55 जो भी डुप्लीकेट वैल्यू होगी वो ऑटोमेटिकली आपको हाईलाइट करके दे देता है। तो आई होप आपको इन ऑप्शनों का मतलब प्लस इनके नाम समझ में आ गए होंगे। तो अब इनका जो यूज है हम लोग शीट पे करके देखते हैं कि प्रैक्टिकल मतलब इसका शीट पे हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहीं से देख लेते हैं। सबसे पहले आपका ग्रेटर देन क्या है, ग्रेटर देन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको लोन अमाउंट दिया गया, ये आपका लोन अमाउंट है। मैं थोड़ा ऐसे एक बार क्या करता हूं, इसे सिलेक्ट करके इसे मैंने इस तरीके से सिलेक्ट किया और इसे बड़ा कर देता हूं इस तरीके से, ताकि आपको सही से दिखे भी। अब आपसे बोला मैंने कि हमें ये जो लोन अमाउंट है इनमें से हमें ये बताइएगा कि 3 लाख से ऊपर कितने लोगों ने लोन ले रखा है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाईलाइट सेट रूल, सैड सेट रूल वाला का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो अब इसका यूज कैसे करोगे, तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने में भी आपको पता करना है उतनी रेंज को सिलेक्ट कर लो। तो मैंने लेफ्ट बटन दबा के सिलेक्ट कर ली। यहां से अब आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेल्स रूल में, और यहां से सबसे पहला ऑप्शन मिलेगा ग्रेटर देन। हम यहाँ पे ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ग्रेटर देन पे क्लिक करोगे वैसे ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का एक आज इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर अब आपको जो भी अमाउंट बोली जाए, चाहे 2 लाख 3 लाख 10 लाख, मतलब जो भी अमाउंट बोली जाए वो आपको यहाँ पर दे देनी है। तो मुझे कितनी यहाँ पर बताई गई, 3 लाख, तो मैंने यहाँ पर लिखा 3 लाख, तो मैंने यहाँ पर लिख लेता हूं 3 लाख। तो जैसे मैंने यहाँ पर 3 लाख लिखा, यहाँ पर देखो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया कि 3 लाख से ऊपर वाले जो लोन अमाउंट है वो 4 है। कितनी है, 4 अमाउंट है, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से किसी भी अमाउंट से ऊपर वाली, मतलब कोई भी वैल्यू है उससे ऊपर वाली वैल्यू को पता कर सकते हैं और उसे हाईलाइट करके दिखा भी सकते हैं। अब जैसे आपको उसको कलर चेंज करना है तो आपको यहाँ से कलर भी चेंज करने का ऑप्शन मिलता है यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ से आप कलर भी चेंज कर सकते हो कुछ इस प्रकार से, समझ गए ना। तो यहाँ से मैंने पहले ले लिया और अब ये जैसे रूल मुझे अप्लाई करना है तो मैंने यहाँ से कर दिया ओके। क्या कर दिया, ओके। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपका जो रूल है वो आपका अप्लाई हो चुका और ये आपके रूल ही होते, नियम है, ओके। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे पता चल रहा है ना, ये आपके सारे के सारे 3 लाख से ऊपर वाले व्यक्ति हैं जिन्होंने लोन ले रखा है, ठीक है। अब जैसे ये रूल आपको हटाना है तो इसके लिए हम सिंपली क्या करेंगे, इन्हें सिलेक्ट करेंगे और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे ही जाएंगे और यहाँ पर आपको नीचे मिलेगा क्लियर रूल्स। यहाँ पे देखो मिला क्लियर रूल्स। जैसे क्लियर रूल्स पे कर्सर पॉइंट लेके आओगे वैसे 2 ऑप्शन और आएंगे। पहला है आपका क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, दूसरा आपका क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटर शीट। तो मैंने जो सेल सेलेक्ट किए हैं ना उनके रूल आपको हटाने हैं, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो आप इस तरीके से रूल हटा भी सकते हो। समझ में आ गया ना, हाईलाइट सेल्स रूल, कोई दिक्कत है यहाँ तक, ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आपका कौन सा है, लेस देन। लेस देन का यूज करने के लिए यहाँ पर इसी अमाउंट को सिलेक्ट करके रखना। मैंने अब आपसे बोला कि हमें ये अब जानना है कि 3 लाख से ऊपर वाले तो इतने लोग हैं, हमें ये भी जानना है कि 2 लाख से कम अमाउंट का कितने लोगों ने लोन ले रखा है हमारे पास से। तो हम इसे क्या करेंगे, सिंपली सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल में और यहां से कर देंगे लेस देन। क्या कर देंगे हम, लेस देन। जैसे ही आप लेस देन करोगे वैसे ही आपके सामने यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर आपको उस अमाउंट को डालना है जिससे नीचे का आपको पता करना है। तो मैंने कितना बताया, 2 लाख से, तो यहां से मैंने 2 लाख दे दिया। जैसे 2 लाख मैंने दिया, आप यहाँ पर देख सकते हो 2 लाख से कम अमाउंट वाले जो लोन है वो कितने लोगों ने ले रखे हैं, तो आपके लिए रखे हैं 5 लोगों ने। कितने लोगों ने ले रखे हैं, 5। अगर आपको ये कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हो, ओके, इस तरीके से। और मैंने ओके कर देता हूँ, तो देखो रूल आपका अप्लाई हो चुका है। अब ये रूल हटाना है तो इसके लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स और यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स, इस पर क्लिक कर देना तो ये रूल्स आपके हट जाएंगे, ओके। तो आपको लेस देन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इसमें बिटवीन। क्या है, बिटवीन। मैं देखो यहाँ पर ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट हूँ, आप लोग सिलेक्ट करके रखना, ठीक है। नेक्स्ट है बिटवीन। बिटवीन में मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर क्या है, बिटवीन क्या करता है, ये एक अमाउंट से दूसरे अमाउंट की बीच वाली चीजों को हाईलाइट करता है। मैंने कहा कि 2 लाख से कितने से, 2 लाख से लेकर 4 लाख तक, कितने लाख तक, 4 लाख तक कितने लोगों ने अमाउंट ले रखा है।
तो देखो 2 और 4 के बीच में जो ले रखा है वो कुछ इतने लोगों ने ले रखा है। ओके, समझ में आ गया ना? ठीक है, कितने लोगों ने ले रखा? 2, 2 4 2 6, और 6 3 9, 11 12 13 14 लोगों ने ले रखा है। ओके, ऐसे ही मैंने कहा कि 6 लाख, कितने लाख तक? 6 लाख तक। तो आपके इसमें कितने हो गए हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 6 लाख तक। और इधर मैंने दे दिया 4 लाख से। कितने लाख से? 4 लाख। तो 4 लाख से लेकर और 6 लाख के बीच में जो लोन लिया है, कितने लोगों ने लिया? 4। ठीक है ना? तो आप इस तरीके से बिटवीन का यूज कर सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, और अगर आपको ओके कर देना तो रूल अप्लाई हो जाएगा। और कैसे हटाना है तो वो मैं आपको बता चुका हूं। मैंने इस पर क्लिक किया, आपका लग गया। इसे हटाना है तो कंटिन्यूअस फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, और यहाँ से क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। ओके, नेक्स्ट है आपका इक्वल टू। इक्वल माने बराबर वाली वैल्यू। तो मैंने इस पर क्लिक किया, मैंने कहा 1 लाख कितने लोगों ने ले रखा है, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख अमाउंट दिया। तो 1 लाख जो है ना अमाउंट, वो 3 लोगों ने लोन ले रखा है। ऐसे मैंने कहा यहाँ पर 3 लाख कितने लोगों ने ले रखा है, तो मैं जैसे 3 लाख दूंगा यहाँ पर देखो 3 लाख कितने लोगों ने ले रखा है। तो ऐसे ही आप कोई इक्वल यानी कि बराबर की संख्याएं, मतलब बराबर वाला अमाउंट है जो है ना, इक्वल बराबर वाली चीजें आप निकाल सकते हो। ठीक है ना? तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका टेक्स्ट द कंटेंट्स। ये आपके टेक्स्ट पे वर्क करेगा। किससे वर्क करेगा? टेक्स्ट पे। जैसे ये आपका टेक्स्ट है, आपको यहाँ पर जैसे ये आपका राजेश लिखा है और मैं एक जगह और राजेश लिख देता हूं। अब जैसे मुझे ये पता करना है इसमें राजेश कहाँ कहाँ लिखा है, तो मैंने एक बार इसे सिलेक्ट कर लूंगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, हाईलाइट सेंस रूल पे, और यहाँ से टेक्स्ट द कंटेंट्स। तो देखो राजेश कितनी जगह लिखा है? 2 जगह। देखो हाईलाइट हो गया। आपको ये अब राजेश नहीं, आपको कोई दूसरा नाम ढूंढना है, जैसे महेश। तो महेश कितनी जगह? 1 जगह लिखा है। ठीक है ना? ऐसे ही अब आपको ढूंढना है शिवम। क्या ढूंढना है? शिवम। तो शिवम भी देखो 1 जगह लिखा है ना। तो आप इसी तरीके से ये पता कर सकते हो। ये टेक्स्ट पे वर्क करेगा। ओके, ठीक है ना? तो चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट अकॉर्डिंग। इसे डेट अकॉर्डिंग को अभी बाद में समझेंगे, पहले इसे डुप्लीकेट वैल्यू को समझ लेते हैं। अब इसमें मुझे जैसे ये अमाउंट है, इसमें से मुझे पता करना है कि डुप्लीकेट कितने अमाउंट है। तो इन्हें सिलेक्ट करूंगा मैं, सिलेक्ट निकाल। अगर आप इनमें से डुप्लीकेट वैल्यू निकालना चाहो तो इनमें से भी निकाल सकते हो। मैंने इसे क्लिक सिलेक्ट किया इस तरीके से, कंडीशन फॉर्मेटिंग पे जाएंगे, हाईलाइट सेंस रूल पे जाएंगे और डुप्लीकेट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ से डुप्लीकेट लेना है। क्या लेना है? डुप्लीकेट। देखो कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू इसमें नहीं है। ओके, तो एक बार मैं इसे आता हूँ, यहाँ से आपको समझ लेते हैं। सिलेक्ट करो और यहाँ से मैंने हाईलाइट्स डुप्लीकेट वैल्यू। तो देखो डुप्लीकेट, ये सारी डुप्लीकेट वैल्यू है। जो आपकी अनहाइड है ये आपकी डुप्लीकेट वैल्यू नहीं। आप यहाँ से जाइएगा तो आपका यहाँ से कर दो तो ये आपकी डुप्लीकेट वाली वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये भी आप काम कर सकते हो। ओके, समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पर अभी इसमें जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो कितनी दे रहे हैं? सब दे रहे हैं ना। अब जैसे मैंने ये रूल अप्लाई कर दिया, मैंने रूल ये अप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर कितना है? 5 है। कितना लाख है? 5 लाख है ना। अब मैं जैसे ही यहाँ पर 4 लाख लिखूंगा, मैंने कितना लिख दिया यहाँ पर? 4 लाख। कितना लिख दिया? 4 लाख। और एंटर करो। जैसे ही आप एंटर करोगे, एक बार 4 लाख नहीं लिख पाया वो मैं, और एंटर करो, देखो ऑटोमेटिक आपका वो कलर ले लिया। क्यों? क्योंकि मैंने इन सभी में रूल अप्लाई कर रखा था, इसलिए ले रखा। ठीक है ना? इस तरीके से आप इनका प्रैक्टिकल कर सकते हो। और इन्हें मैं हटाना है तो मैंने एक बार क्या करूंगा, इस तरीके से सिलेक्ट कर लूंगा, कंडीशन फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, और यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड कर दूंगा। रूल सारे आपके हट जाएंगे। तो ये ऑप्शन सारे आपके क्लियर हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल, और टेक्स्ट द कंटेंट्स और डुप्लीकेट वैल्यू। ओके, तो इन ऑप्शन में अगर कोई आपको समस्या हो तो आप हमें जरूर बताएं। ठीक है ना? हम आपको दोबारा भी बताने के लिए तत्पर हैं। आपके लिए जान भी याद रहे, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है? आप बस पढ़िएगा, प्रैक्टिकल करिएगा, कोई भी समस्या हो आप हमें बताइएगा। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट है आपका डेट अकॉर्डिंग। इसे समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिएगा मैं यहाँ पर कुछ डेट लिख लेता हूं। मैंने यहाँ पर जैसे डेट लिखा, पहले आपको क्या लिखना है? मंथ लिखना है। तो मैंने मंथ लिखा 9 और 25/2024। मैं सितंबर से लिख रहा हूँ। ठीक है? इस तरीके से। और इतना करने के बाद मैं इसे कस्टम पे जाके मैं इसका फॉर्मेट कैसे चेंज करते हैं ये मैं आपको ऑलरेडी पहले से बता चुका हूँ। यहाँ से मैंने इस तरीके से ले लिया और अब मैं इसे क्या कर दूंगा? सिलेक्ट। इस तरीके से ड्रैग कर दूंगा और इसे मैं ड्रैग करूंगा कब तक? अगले महीने तक। थोड़ा ऊपर ज्यादा आ गया।
ठीक है ना। तो मैंने ये यहाँ पर कुछ डेट ले रखी है इस तरीके से कुछ। ओके, अब चलो इसे समझ लेते हैं। मैं यहाँ पे गया कंडीशन फॉर्मेटिंग हाईलाइट स्टाइल रूल पे, और यहाँ पर डेट अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने क्लिक किया यस्टरडे। तो यस्टरडे मीन्स होता आज, आज क्या है, तो आज 2 अक्टूबर है, और ये आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग लेगा। सॉरी, यस्टरडे आज नहीं, यस्टरडे मतलब बीता हुआ। क्या होता है, बीता हुआ। सॉरी, ये मैं गलत बोल गया। तो कल क्या था, आज जैसे 3 तारीख है, आप यहाँ पे देखो 3 तारीख मिलेगी आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या दे रहा है, ये डेट सिस्टम के अकॉर्डिंग लेगा, जो आपके सिस्टम होंगे उसी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे देखो 2 तारीख होगा, मैंने इस पे कहा टुडे, आज क्या है, तो देखो आज 3 तारीख है, देखो आ रहा है आज 3 तारीख ही है, ठीक है। टुमारो आने वाला, तो आज कल 4 है। फिर कह रहा है इन द लास्ट 7 डेज, आज से 7 दिन पीछे कौन से है, तो आज से 7 दिन पीछे यही है, देखो। ओके, इस तरीके से आपकी हाईलाइट करके दे देता। मैंने कहा लास्ट वीक, लास्ट वीक क्या है, तो आपका लास्ट वीक क्या है, देखो यहाँ पर लास्ट वीक यही है, देखो भाई 29 को संडे था, ठीक है ना, और 28 सितंबर को आपका क्या था, शनिवार था, तो लास्ट वीक यही होगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद आपका है दिस वीक, इस वीक मतलब 10 जो चल रहा है, तो 29 से चला था, 5 को खत्म हो जाएगा, राइट, इस तरीके से। उसके बाद है नेक्स्ट वीक, आने वाला, तो आने वाला 6 से स्टार्ट है, 12 तक चलेगा। फिर आपका लास्ट मंथ, तो लास्ट मंथ आपका यहीं से स्टार्ट है, देखो हुआ पीछे इस तरीके से। मैंने कहा दिस मंथ, यह है मंथ, तो यह मंथ आपका ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो, ठीक है ना। फिर आपका नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ आने वाला, तो आने वाला आपका मंथ ये, मैं ऐसे एक बार दिखा देता हूँ, ओके कर दिया आपका, देखो आने वाला मंथ ये है, तो ये हाईलाइट हो गया ना। तो आप इस तरीके से डेट को आप अपनी आवश्यकता के अनुसार हाईलाइट करा सकते हैं। ओके, तो ये सारे ऑप्शंस आपके प्रैक्टिकली हो चुके हैं, और आई होप आपको ये सारे ऑप्शंस अच्छे से समझ में आ भी गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों को शेयर भी कर लीजिएगा। और अगर आप इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वीडियो पाना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके हमारे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिएगा, खुशियां बांटते रहिएगा। थैंक यू।